वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है एमओवी। एमओवी क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या हैं, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और इसकी वायरिंग टर्मिनेशन कैसे होती है और इसकी डाटा शीट के बारे में, इसकी एप्लीकेशन के बारे में और ये कैसे काम करता है। आज एमओवी जिसको मोटर ऑपरेटेड वॉल कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल के साथ जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे कुछ प्रोफेशनल ने इसके बारे में पूछा था कि एमओवी के बारे में जो है वो कुछ वीडियो जो है वो आप अपलोड करें। तो एज़ पर अपने प्रोफेशनल की रिक्वेस्ट पर आज का सेशन हम इसी पे कवर करेंगे कि एमओवी जो है व्हाट इज़ द एमओवी मोटर ऑपरेटेड वॉल क्या होता है, इसका ऑपरेशन क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, वर्किंग एप्लीकेशन प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशंस क्या हैं और इसकी डाटा शीट में क्या मेंशन होता है। डाटा शीट की एग्जांपल्स हम आपको शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली इसके बारे में क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट बहुत सारे प्लांट्स पे इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, बहुत सारे प्लांट में इसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो चलें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन आंसर से सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलें, प्रोफेशनल टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ, कि आज का हमारा सेशन है एमओवी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एमओवी क्या है, व्हाट इज़ द एमओवी। यानी कि इसमें सबसे पहले हम इसकी एमओवी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द एमओवी। ये एमओवी जिसको हम मोटर ऑपरेटेड वॉल भी कहते हैं, ये मोटर ऑपरेटेड वॉल एमओवी इज़ द टाइप ऑफ द वॉल that is controlled by an electric motor. The motor rotates a shaft that is connected to the wall, which allows the wall to open or close based on the position of the motor. MOVs are commonly used in the industrial and commercial applications to control the flow of fluids, such as water, air, and steam. They can be used to regulate pressure, temperature, and flow rate, and are often used in the HVAC system, power plants, chemical plants, petrochemical plants, oil refinery, and other industrial settings. It is popularly known as a MOV wall. अभी सिंपल अल्फाज में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक वॉल की एक टाइप है जो कि एक मोटर से ऑपरेट होता है, जिसको कंट्रोल एक इलेक्ट्रिक मोटर से किया जाता है। इसका एक्चुएटर इलेक्ट्रिक मोटर होती है। ये जैसा हमारा एयर प्रेशर एक्चुएटर होते हैं, डायाफ्राम एक्चुएटर होते हैं, सिलेंड्रिकल एक्चुएटर होते हैं, तो इसी तरह जो एक्चुएटर हम मोटर को एज एक्चुएटर यूज़ करते हैं उसको एमओवी का नाम दिया गया है। यानी कि ये ओपन और क्लोज होती है और इसका इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है, जैसा कि पावर प्लांट्स में, केमिकल प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, ऑयल रिफाइनरी में, एचवीएसी सिस्टम में। तो एमओवी जो है इसका यूजेस और बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल लेवल पे। अभी दूसरे अल्फाज में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। ए मोटर ऑपरेटेड वॉल एमओवी कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट डिवाइसेस, a wall assembly and an electric actuator. This motorized actuator allows for the remote or automated operation of the wall, enabling it to be adjusted to various positions as required by the process. They are sometimes called on-off valves, as the motor services the purpose of the opening and closing. The main applications of the motor operated valve are for flow control and flow isolation purposes. यानी कि इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं एमओवी के, जिसमें एक वॉल असेंबली होती है और दूसरा इलेक्ट्रिक एक्चुएटर होता है।
इलेक्ट्रिक एक्चुएटर जो है वो हमारे जो कि स्टेम को ऑपरेट करवाता है, और स्टेम जो है वो आपके जो भी आपका डिस्क है, बटरफ्लाई वॉल है, गेट वॉल है, या बॉल वॉल है, जो भी वॉल है उसको ऑपरेट करवाता है। तो इसको बहुत सारी जगह पे ऑन ऑफ पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। अभी नेक्स्ट में प्रोफेशनल हम लेते हैं कि मोटर ऑपरेटेड वॉल का जो सिंबल होता है वो क्या है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग दी जाती है या P&ID ड्राइंग में आपसे पूछा जाता है कि ये सिंबल जो है मोटराइज वॉल का या मोटराइज वॉल का सिंबल जो है वो आप ड्रॉ करें, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने ड्रॉ किया आपके लिए कि ये मोटराइज वॉल का सिंबल होता है, जिसके टॉप पर जो है वो सर्कल में M लिख दिया जाता है। इट्स मीन मोटर ऑपरेटेड, MOV। नीचे में सिंबल हमारा वॉल का जो लाइन में जो नॉर्मली वॉल का सिंबल है, और टॉप पर इसको सर्कल में M जो है वो रिटर्न कर दिया जाता है, ताकि ये ज़ाहिर हो कि मोटर ऑपरेटेड वॉल है ये। अभी प्रोफेशनल हम इसमें देखते हैं कि मोटर ऑपरेटेड वॉल जो है ये इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहले हम टाइप्स इसकी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर द सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोटर ऑपरेटेड वॉल्स इंक्लूडिंग क्वार्टर टर्न वॉल्स। Quarter turn walls, these walls use a quarter turn of the wall stem to open and close the wall. Examples includes ball walls and butterfly walls. यानी कि क्वार्टर टर्न वॉल भी एक MOV वॉल की एक टाइप है, जैसा कि हमारा बटरफ्लाई वॉल है, बॉल वॉल है। तो नेक्स्ट पे आता है इसका मल्टी टर्न वॉल्स। These walls use multiple turns of the wall stem to open and close the wall. Example include globe wall and gate wall. यानी कि मल्टी टर्न वॉल इसको इसलिए कहा गया है कि इसके अंदर हमारा एक थ्रेडेड स्टेम जो रहती है, थ्रेडेड रहती है, जो कि ओपन और क्लोजिंग में जो है वो ऑपरेट होती है, और ये नॉर्मली अटैच होती है ग्लोब वॉल के साथ और गेट वॉल के साथ। अभी नेक्स्ट में इसका है लीनियर वॉल। These walls use linear motion to open and close the wall. Example include diaphragm walls and pinch walls. Electric walls. These walls are operated by an electric motor and are commonly used in the HVAC and other industries. Next में आता है smart walls. These walls are equipped with the additional features such as sensors, communications capabilities and self-diagnosing capabilities. तो ये MOV की टाइप्स हैं, यानी कि मोटर ऑपरेटेड वॉल की ये टाइप्स हैं। क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में कि आपने MOV पे काम किया है या नहीं किया है। तो हम प्रोफेशनल लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन एप्लीकेशन से पहले हम ले लेते हैं इसके पार्ट्स, ले लेते हैं हम इसके। ये हमने आपके लिए जो डिस्प्ले कर रहे हैं कि इसके पार्ट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके आप राइट साइड पे देखें कि 3 फेज इंडक्शन जो है ये मोटर होती है हमारी, और उसके आगे जो है वो मैकेनिकल एक्चुएटर होता है, और इसके डाउन में जिसको हमने वॉल का नाम दिया हुआ है, और पाइप है। पाइपलाइन में ये वॉल है हमारा, ये गेट वॉल का ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा डीपली अगर हम इसको देखें कि इसके इंटरनल पार्ट्स में एक मोटर आ जाती है। इसमें आगे जो है वो पिनियन गेयर्स होता है, ड्राइव स्लीव होती हैं आगे, और लॉक नट होता है, और इसको सारे को एक्चुएटर कहा जाता है। और स्टेम नट है, वार्म जो है वो गेयर है, और टॉर्क स्विचेस होते हैं इसमें। स्विचेस की इसकी टर्मिनेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट में आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि टर्मिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसकी। और इसका स्प्रिंग पैक होता है, और योक होती है, स्टेम होती है। ये हेलिकल और पिनियर गेयर जो है वो इसके अंदर 2 रहते हैं, और नीचे में वॉल है, पैकिंग है, डिस्क है, और इसकी वॉल बॉडी होती है, ठीक है ना। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इंटरव्यू में सिंपली आपसे पूछा जाता है कि MOV के पार्ट्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन करें,
तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। अभी प्रोफेशनल हम लेते हैं कि इसका एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी एमओवी की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है एमओवी को। मोटर ऑपरेटेड वॉल्व्स एमओवी आर यूज्ड इन द वाइड वैरायटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग एचवीएसी सिस्टम्स, पावर प्लांट्स, प्रोसेस कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट, फायर प्रोटेक्शन, माइनिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स एंड द ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं इन प्लांट्स पर जो है वो इस एमओवी जिसको हम मोटर ऑपरेटेड वाल्व शॉर्ट में एमओवी बोला जाता है, नॉर्मल इंडस्ट्री लेवल में एमओवी कहा जाता है इसको। तो इस तरह की ऑलमोस्ट सब इंडस्ट्री में ये है यूज़ किया जाता है मोटर ऑपरेटेड वाल्व, ठीक है ना। नेक्स्ट में प्रोफेशनल अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व को क्यों यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है कि मोटर ऑपरेटेड वाल्व को क्यों यूज़ करते हैं, वाई एमओवी यूज्ड। इस पे पहले नंबर पे आता है रिड्यूस्ड लेबर। बाई ऑटोमेटिंग वॉल ऑपरेशंस एमओवीज रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल वॉल एडजस्टमेंट्स, thereby saving time and reducing the labor cost. There's also minimize the potential for human error. Number 1. Second number पे integration with the SCADA system. MOVs can be integrated with the supervisory control and data acquisitions. SCADA जिसको हम बोलते हैं systems are the other monitoring systems allowing for real-time monitoring and control of valve positions and the overall process. थर्ड नंबर पे लेते हैं consistent performance. Motor operated valves provide consistent performance compared to manual valves, as they are not subject to variability of the human operation and can maintain precise settings over time. यानी यहाँ पर हमें बहुत प्रिसाइज कंट्रोल करना हो और यहाँ पर हम जो है ह्यूमन एरर से बचना चाहते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें जो है जहाँ रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ पर इस एमओवी को यूज़ किया जाता है। यानी कि ये एक इसका ऑपरेशन ओपनिंग क्लोजिंग फास्टली होती है और इसमें जो क्लोजिंग स्पेशली क्लोजिंग जो है वो टाइटली ये शट ऑफ होता है बानिस्बत हमारे एयर ऑपरेटेड एक्चुएटर के। ये वॉल एमओवी वॉल जो है क्योंकि इसमें टॉर्क सेटिंग रहती है ये टाइटली शट ऑफ होता है। तो बहुत सारे प्रोसेस मीडिया रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर हमने टाइटली शट ऑफ रिक्वायर्ड हो तो वहाँ पर प्रेफर किया जाता है एमओवीज वॉल को, यानी कि रिमोटली ऑपरेट और फास्टली और टाइटली शटिंग ऑफ यहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर एमओवी को यूज़ किया जाता है। तो प्रोफेशनल अब हम लेते हैं कि इसकी हम पहले डाटा शीट देख लेते हैं कि डाटा शीट में क्या मेंशन होता है। जैसा प्रोसेस डाटा शीट फॉर द मोटर ऑपरेटेड वाल्व, इसमें आपका टैग नंबर रहेगा, सर्विस रहेगी, P&ID नंबर रहेगा, कैलकुलेशन रेफरेंस नंबर रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स रहेगा, सर्विस रिस्ट्रिक्शन रहेगी और राइट साइड पे प्लांट लोकेशन, मैन्युफैक्चरर रहेगा, इसका परचेज ऑर्डर नंबर। यानी जनरल में अगर आप देखेंगे तो टैग नंबर ये सारी चीज़ें और वॉल की नीचे बॉडी की डिस्क्रिप्शन होगी और ट्रिम की डिस्क्रिप्शन होगी। तो इस तरह ये डाटा शीट में ये चीज़ें जो होती हैं ये मेंशन होती हैं और इसमें आगे मोटर एक्चुएटर्स में आ जाएगा कि ये मोटर का कंट्रोल्ड मेथड क्या है, पावर सप्लाई कितनी है, कंट्रोल्ड पावर कितनी है इसकी। तो पावर एंट्री नंबर, सिग्नल एंट्री नंबर्स, ओपन टाइम, टॉर्क स्विचेस, मोटर इंस्टॉलेशन, गियर बॉक्स और अडाप्टर, ये सारी स्पेसिफिकेशन आपको मोटर एक्चुएटर में मिलेंगी। तो एक्सेसरीज़ वाले कॉलम में हम देखते हैं, एक्सेसरी वाले कॉलम में हमें पोजीशन इंडिकेटर्स, पोजीशन ट्रांसमीटर्स,
हैंड व्हील। तो ये चीज़ें सारी जो हैं ये हमें एक्सेसरीज कॉलम में जो देखने को मिलेंगी। यानी थर्ड पे उसका वो प्रोसेस कंडीशन जो होती है, यानी फ्लूइड कौन सा है, फ्लूइड का टेम्परेचर क्या है, फ्लो कितना है, प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस कंडीशन वाले कॉलम में हमें मिलेंगी। तो लास्ट वाले में हमारा मैन्युफैक्चर रहता है। मैन्युफैक्चर में जो है इसका मैन्युफैक्चर कौन सा है, इसकी जो हमारी मोटर है उसका मैन्युफैक्चर क्या है, ओवरऑल इस एमओवी का मैन्युफैक्चर जो है वो उसका नाम और उसकी डेट और ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेटा शीट में मेंशन होती हैं। ठीक है ना। अभी प्रोफेशनल हम जो देखते हैं कि ये इस एमओवी की जो वायरिंग होती है, यहाँ तक हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का या इलेक्ट्रिकल का जो मेन जो पॉइंट है कि उसकी टर्मिनेशन जो है उसमें बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे लिमिट स्विचेस जो हैं, फीडबैक जिससे हम लेते हैं, या टार्क एडजस्टमेंट की हमारी वायरिंग होती है, वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ये चीज़ें आती हैं। इसमें जैसा भी ये हमने आपके लिए ये ड्रॉ किया है, इसमें हमारा ये 3 फेज़ हमारी इंडक्शन जो मोटर है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा यहाँ पर हमने नीचे रिटर्न किया हुआ है, ओ मीन ओपन, सी एल मीन क्लोज, ओ एल मीन ओवरलोड, सी एल मीन क्लोज। तो ये हमारे ये क्लोज के लिमिट स्विचेस हैं और हमारे ओपन के लिमिट स्विचेस हैं। 240 वोल्ट एसीजी हमारी जो है वो कंट्रोल जो कंट्रोल सप्लाई होती है 220 और 240 वोल्ट एसी, और आगे जो है इसके 3 फेज़ कनेक्शन जो है इस मोटर के। ठीक है, इसका ये यानी कि ये सिंबल ये जो हमारी जो मोटर है उसकी जो है वो वायरिंग है। अभी हम इंटरनल इसकी लिमिट स्विचेस में देखते हैं कि लिमिट स्विच में इसमें हमारे क्या होता है, इसमें 2 कॉइल्स रहती हैं, एक ओपनिंग के लिए और एक क्लोज के लिए। ठीक है ना, जिसमें हमारे ओपन स्विच है, ओपन रहेगा, ओपन स्विच रहेगा, ओपन लिमिट स्विच रहेगा, और उसके बाद टार्क स्विच हमारा आता है, ओपन लिमिट स्विच, क्लोज लिमिट स्विच और क्लोजिंग का और कॉइल का। ठीक है ना। उसके बाद क्लोज साइड पे अगर हमें तो क्लोजिंग टॉर्क की हमें फीडबैक जहाँ पर होती है, और क्लोज स्विच का जो होता है वो इंडिकेशन होती है, फीडबैक हमें मिलती है, और उसके साथ जो है वो ओपन की जो इंडिकेशन जो होती हैं वो लोकल में इसके जैसा भी आप ये देखें तो इसमें 2 सेलेक्टर होते हैं। एक सेलेक्टर जिससे हम जो है वो ऑन ऑफ करते हैं, और दूसरा सेलेक्टर होता है कि हमने इसको रिमोट पे रखना है या लोकल पे रखना है या ऑफ पे रखना है। तो इसमें अगर लोकल पे रखना है तो लोकल में जो फील्ड ऑपरेटर जो है वो फील्ड में टेक्नीशियन जो है वो उसको प्रेस करके वाल को ओपन या क्लोज एमओवी को कर सकता है। जब आप रिमोट पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो फिर जो है वो आप सीसीआर से इस एमओवी को ऑपरेट कर सकेंगे, ना कि लोकल से। अगर लोकल से ऑपरेट करना है तो आपको सेलेक्टर जो है वो लोकल पे करना है, फिर आपने ये इस एमओवी को ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इस तरह ये वायरिंग होती है, यानी कि ये क्लोज की लिमिट स्विच है, ओपन लिमिट स्विच है, और क्लोज की लोकल लाइट फीडबैक है, एलईडी रहती है, और ओपन की एलईडी रहती है, क्लोज की एलईडी रहती है। तो ये हमारे लिमिट स्विच हैं। ऊपर हमारे जो हीटर की ये वायरिंग है जिसका 115 वोल्ट एसी जो है वो इसकी पावर होती है। ठीक है ना। तो ये हमारी हमने ये ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया इसकी टर्मिनेशन की, क्योंकि इसमें जो है वो टॉर्क एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्लोजिंग पे हमें जो कितना टॉर्क होना चाहिए, ओपनिंग पे कितना होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें वायरिंग जो है वो स्पेशली हमारे जो हैं लिमिट स्विचेस, ओपनिंग के, टॉर्क के, क्लोजिंग के, क्लोज एंड टॉर्क के, ओपन, तो उसकी ओपन क्लोज ऑल लिमिट स्विचेस जो हैं वो इसकी टर्मिनेशन जो है ये इसकी वायरिंग है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्रोफेशनल के ये एमओवी की टाइप्स भी हमने डिस्कस कर ली हैं। एमओवी है क्या वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, वायरिंग भी हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दी है, और एमओवी क्यों यूज़ करते हैं और एमओवी का सिंबल क्या है। ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन भी हमने आपको बता दी कि एप्लीकेशंस एमओवी की क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं।
क्योंकि इंटरव्यू में इसके बारे में क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहे थे कि एमओवी के बारे में जो है वो नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन एमओवी के बारे में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।